बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साद हुसैन रिजवी और इमरान खान ये दोनों ही अपने अपने नज़रियात की जंग लड़ रही हैं और दोनों ही ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रियासत को स्टेबल किया जाए और पाकिस्तान को बहरानों से निकाला जाए। ये दोनों के मबैन इख्तलाफात क्या हैं और दोनों किस किस मुहाज पर जंग लड़ रहे हैं। जैसा कि साद हुसैन रिजवी ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज किया जाए और लोगों को उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे जो है महरूम ना किया जाए, उनको बुनियादी जो उनके हकूक़ हैं उनको पमाल ना किया जाए, उनको जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं वो उनके मुहैया किए जाएँ और यहाँ पे अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया जा सके। उनके ये मामलात हैं और वो ये चाहते हैं कि जो इस्लामी शरीयत लॉ है, इस्लामिक लॉ है, वो हमारी रियासत पर अडॉप्ट होना चाहिए और यहाँ पे इस्लाम का जो झंडा है वो जो है वो ऊंचा रहना चाहिए। और सारे मामलात में जिस तरह इस्लाम ने दूसरी रियासतों को टैकल किया, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए, हमारे जो पॉलिसीज़ हैं वो भी इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए और हमारे जो मुख्तलिफ जितने भी मैटर्स हैं वो इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए। और दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं वो ये समझते हैं, वो भी उनका भी यही मैंडेट है कि मुल्क में जब अदल व इंसाफ होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए दोनों के लिए, सब के लिए, और मुल्क में एक ही लॉ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अब दोनों में इख्तलाफात किस जगह पर हैं और दोनों जो हैं वो कौन कौन सी जंग लड़ रहे हैं। अब नाज़रीन, जो इमरान खान का मामला है, इमरान खान जो जंग लड़ रहा है सुपीरियर लेवल पे, आप ये देखें कि इमरान खान अगर ये चाहते हैं कि हम अमेरिका की ग़ुलामी से निजात हासिल करें, क्योंकि अमेरिका ने हमको इतना मकरूज़ किया हुआ है कि हम उनके बगैर नहीं चल सकते। उसकी मिसाल ये है कि अगर आप एक रियासत का एक आप ले लें, ये समझें कि एक रियासत है, एक रियासत के अंदर मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब आपकी हर चीज़ गिरवी है, आपने उन लोगों से, अमेरिका से इतना कर्जा लिया हुआ है कि आप उनके बगैर नहीं चल सकते, आपने अपनी हर चीज़, हमारे हुक्मरानों ने हमारी हर चीज़ गिरवी रखी हुई है, तो किस तरह ये मुमकिन है कि हम अमेरिका के बगैर यहाँ पे पॉलिसीज़ बना सकें, यहाँ पे इस्लाम का नफाज हो सके। आप देखें कि जो भी हमारे मुल्क में कानून नाफिज किया जाता है वो अमेरिका की मर्ज़ी से आता है और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उनको मसवदा ही वही पेश किया जाता है जिसमें अमेरिका की राय शामिल हो। अब नाज़रीन, जो अमेरिका की राय है, अब उनके मफादात तो यहाँ पर नहीं हैं, मफादात तो हमारी अवाम के हैं, हमारे जो यहाँ की पाकिस्तानी कौम है उनके मफादात हैं, लेकिन उनके मफादात हैं वो स्टेट लेवल पर हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट किया जाए और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है, जो इंटरनेशनली ब्लॉक बने हुए हैं, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहे। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे अंडर काम कर रहा है, हम पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, हम जो चाहे पाकिस्तान में करवा सकते हैं, जिसकी चाहे हम हुकूमत पाकिस्तान में बना सकते हैं और ये चीज़ें वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है। अब जो इमरान खान की जंग है, इमरान खान ये चाहते हैं कि मुल्क में इस्लामिक लॉ, इस्लाम नफाज करने के लिए हमें पहले अमेरिका से ग़ुलामी ज़रूरी है। ग़ुलामी इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप अमेरिका से आज़ाद नहीं होंगे, जब तक आपने उनसे इतना कर्जा लिया हुआ है हमारे हुक्मरानों ने, कि जब तक हम उनको रीपे नहीं करेंगे या उनसे कोई मामला नहीं तय करेंगे, वो तब तक हमारी अवाम की उमंगों के मुताबिक हमें यहाँ पे इकदाम नहीं करने देंगे। और यहाँ पे उनके बड़े ताकतवर लोग, उनके सहूलतकार बैठे हुए हैं, आप किस तरह उनके खिलाफ पॉलिसीज़ बना सकते हैं, वो आपको नहीं करने देंगे। हमारी तारीख पाकिस्तान की गवाह है कि बड़े बड़े लीडरान जिसमें जो यहाँ पे कत्ल हुए और उनमें डायरेक्टली अमेरिका मुलव्वस रहा, जब बाद में तहकीकात हुई तो उनमें ये साबित होता रहा कि किस तरह अमेरिका हमारे जो मुअज़्ज़ज़ लीडरान गुजरे हैं तारीख़ में, हमारे लोगों को वो हमारे ही लोगों के हाथों कत्ल करवाता रहा। ये अमेरिका की बहुत बड़ी साजिश है। वो नहीं चाहता कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान स्टेबल हो, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइजेशन में के प्रोसेस में रखना चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज ही रहे। अब जो इमरान खान की जंग है वो इस हद तक हम ये कह सकते हैं कि ठीक है कि जब तक हम मुल्क में, पाकिस्तान में हम अमेरिका से आज़ादी नहीं हासिल करेंगे, हम अपने अंदरूनी मामलात को नहीं टैकल कर सकते। हमारी रियासत की हर चीज़ उनके अंडर है। और जहाँ पे साद रिजवी का मामला है, अगर आप ये कहें कि हम अमेरिका को पैसे नहीं दे
دیں گے یا ہم ان کی بات نہیں سنتے تو ہم اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہیں. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم امریکہ کو جواب دیں، کیونکہ جب تک ہم ان سے اسٹیٹ لیول پر آزادی نہیں حاصل کر سکتے، جب ہم اسٹیٹ لیول پر آزادی حاصل کر لیں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس پاکستان میں ہم اور انشاءاللہ دین اسلام کا جو ہے نفاذ کریں گے. اور وہ ہوگا بھی، وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ امریکہ سے آزادی حاصل کریں گے. اور امریکہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جنگ ہے وہ عمران خان لڑ رہا ہے، ان کا پلاننگ اور ان کا مینڈیٹ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری عوام کو، ہمارے اس ملک کو امریکہ کے جو تسلط سے آزاد کروایا جائے. اور جو سعد حسین رضوی ہے وہ کسی اور محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اسلام کے مخالفین سے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جو غیر اسلامی طاقتیں ہیں، یہود و نصارہ ہے، وہ ان سے جنگ لڑ رہے ہیں. اور جو عمران خان کی جنگ ہے وہ اسٹیٹ لیول پر ہے، وہ کسی اور محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے اور اختلافات دونوں میں ہو سکتے ہیں، دونوں کی جو اپنی اوپینینز ہو سکتے ہیں. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ دونوں میں کیا کیا جو آپ کہہ سکتے ہیں گیپس موجود ہیں، لیکن وہ تو ایک الگ میٹر ہے. لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ دونوں ہی مختلف محاذوں پر جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام اور پاکستان. جب تک آپ پاکستان کو ان کچھ ہتھ کنڈوں سے امریکہ کی جو تسلط ہے، ان کی آزادی ان سے نہیں دلوائیں گے امریکہ کے قبضے سے، تب تک آپ یہاں پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے. یہ ایک ضروری ایلیمنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی ایلیمنٹ ضروری ہیں، کیونکہ ہم تھوڑی جو ہماری قوم ہے وہ جذباتی قوم ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اسلام کا نفاذ کر لیں گے. ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے. وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ امریکہ کے بڑے طاقتور لوگ یہاں پہ ان کو سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہو. اس لیے امریکہ کو شکست دینا ضروری ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.